हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपनी न्यूमेरिकल की जो क्लास चल रही है उसके अंदर अपनी 3 क्लास हो चुकी हैं। आज है अपनी 4 नंबर क्लास। वो क्लास के अंदर अपन जो तार का लंबाई बढ़ा दी जाए, तार का व्यास बढ़ा दिया जाए, अनपेस्ट कार्ड्स बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, इससे अपन न्यूमेरिकल कर रहे हैं। और इससे जितने भी न्यूमेरिकल बन रहे हैं अपन सारे क्लियर करके चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूमेरिकल क्लास के साथ में आपको पता है कि न्यूमेरिकल क्लास देखने से हर चीज़ क्लियर होकर चलती है। साथ साथ में परिभाषा है, उसके साथ में उसके न्यूमेरिकल के साथ में उसके मात्रक हैं, उसके प्रतीक हैं, उसके सूत्र हैं, जो भी सारे क्लियर। और आपने देखा होगा दोस्तों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल के बिना किसी भी कंपटीशन को पास नहीं किया जा सकता। समझ में आ रही नहीं आ रही? इसलिए हमें न्यूमेरिकल की क्लास को रोज़ पढ़ना है। और मैंने उम्मीद करता हूँ आपने 3 क्लास लगातार देखे होंगे। और दोस्तों, न्यूमेरिकल क्लास का मतलब यह है कि आप बीच में नहीं देखना है। ऐसे नहीं कि आपने थोड़ा देखिए और बंद कर दिया, उसको पूरा देखना है। और न्यूमेरिकल क्लास में पूरा देखोगे तभी जाकर समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल। और दोस्तों, इससे क्या है, अपनी मैथ जो कैलकुलेशन करने की जो सिस्टम है वो भी स्ट्रेंथ होता है। क्योंकि आपको पता है किसी भी एग्जाम के लिए आप कैलकुलेटर नहीं ले सकते, और आपको इसी प्रकार से न्यूमेरिकल करके कैलकुलेट करना पड़ता है। समझ आ रही है? जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी होता है ना, वो अपन को हाथ से करना पड़ता है, कोई कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते। इसलिए अगर हम बार बार प्रयास करें तो हमारी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आ रहा है सुनने? इसलिए दोस्तों, आपको न्यूमेरिकल क्लास को लगातार पढ़ते रहना है। और किसी भी नोटबुक में अपन इस क्वेश्चन को एक एक नोट करते हैं, और हर चैप्टर अपन इसी प्रकार के करते चलेंगे। ठीक है? और दोस्तों, इस क्लास को आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए पहले, और स्टार्टिंग में आप लाइक कर दीजिए। और अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अपने कितने क्वेश्चन हो गए थे इसमें? 5 क्वेश्चन हो गए थे, है ना? आज अपना 6 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि जो प्रतिरोधों से है, दूसरी क्लास है अपनी। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, वो क्या बोलता है? 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, 1 मिनट, आपको दिखा नहीं दे रहा है थोड़ा सा, अब दिखा ना? हाँ, तो 6 नंबर की क्लास है। इसके अंदर 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, सॉरी, उसके अंदर क्या बोल रहा है? किसी चालक तार का व्यास 2 गुना बढ़ा दिया जाए। यानी कि किसी चालक तार का जो व्यास है उसको हम क्या कर रहे हैं? दोगुना कर रहे हैं। तो प्रतिरोध व चालकता का मान क्या होगा? हम उसके व्यास को क्या कर रहे हैं? दोगुना कर रहे हैं, 2 गुना। और व्यास को हम दोगुना कर रहे हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा नया, व उसकी चालकता क्या होगी, हमको ये निकालना है। अब दोस्तों, जब व्यास दोगुना कर रहे हैं तो हमको क्या निकालना है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का सूत्र हमारे पास में क्या था? 1/d का होल स्क्वायर, ये था। और इस सूत्र में d क्या है? इसका व्यास है किसी तार का, और तार के व्यास को हम क्या कर रहे हैं? दोगुना कर रहे हैं। तो दोस्तों, r बराबर क्या होगा? 1/2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों आया? ये 2 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दुगुना है, और दुगुना का हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? r बराबर 1/4। यानी कि हमारे पास में जो R आ रहा है, प्रतिरोध आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 4 ओम बनेगी 1/4 या गुना, यानी कि 1/4 गुना। हम इसको 0.25 भी कह सकते हैं। क्या? ओम। 0.25, क्योंकि एक में हम किसका भाग दें? 4 का भाग दें तो 0.25 ओम आता है। ठीक है? ये हमारे पास में क्या आया है? प्रतिरोध आया है इसका। और प्रतिरोध आने के बाद में हम इसकी क्या निकालें? चालकता निकालें। और चालकता का हमारे पास में सूत्र होता है दोस्तों, G बराबर 1/r होता है ना। यानी कि G बराबर क्या होता है? 1/r। G क्या है? चालकता है, जिसका मात्रक क्या होता है? महो या साइमन। चालकता, इसको हम क्या बोलते हैं? चालकता, जिसका मात्रक क्या होता है? महो। जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं किस प्रकार से? उल्टा ओम के प्रकार। जिस प्रकार से उल्टा ओम होता है उस प्रकार लिखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, आप लिख सकते हैं उसको। G बराबर 1/r, यानी कि प्रतिरोध का उल्टा होता है कौन? चालकता। क्योंकि चालकता क्या कर रहा है? एक विद्युत धारा का मार्ग यानी सुगमता प्रदान कर रहा है, जबकि प्रतिरोध क्या है? एक विद्युत धारा में बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है? ये दोनों उल्टे हैं, बिल्कुल हैं। अब हमारे पास में दोस्तों R का मान है, तो हम G का मान निकाल सकते हैं। 1/r हमारे पास में है, जो कितना है दोस्तों? R का मान है हमारे पास में 1/4 है ना। अब हम G का मान निकालें तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? 4 गुना, यानी कि ये 4 खा चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा इस प्रकार से। ये हमारा आंसर आ गया G का मान। और कितना आया G का मान? 4 गुना, इसको हम बोल सकते हैं महो। किसमें?
क्योंकि जो चालकता का मात्रक होता है वो क्या होता है, महू या साइमन होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम इससे भी करें तब भी हमारे पास में जी बराबर क्या होता है 1/0.25, और हम पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लगाएंगे तब भी हमारे पास में दोस्तों 4 गुना आ गया आंसर। देखो बात वही है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, अब दोस्तों इसका आंसर अपने पास में हो गया 4 गुना किसका, चालकता का मान, उसके बाद में प्रतिरोध का मान हो गया 1/4। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, और वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं इसको यहां से मिटाता हूं थोड़ा सा ताकि अपना ये भी सॉल्व हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आर प्रतिरोध की लंबाई 2 गुनी व अनुप्रस्थ कार्यक्षेत्रफल 2 गुना कर दो तो आर क्या होगा। यानी कि किसी तार की उसका प्रतिरोध है वो क्या होगा अगर लंबाई को हम 2 गुना कर दें व अनुप्रस्थ कार्यक्षेत्रफल को हम क्या कर दें उसको भी 2 गुना कर दें, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। हमारे पास में दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 7, इसमें हमने क्या किया, एल को क्या किया 2 गुना और ए को भी हमने क्या किया 2 गुना किया। हमको क्या निकालना है, नया आर निकालना है। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला हम पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें आर क्या है 2 है, उसके बाद में अनुप्रस्थ कार्यक्षेत्रफल भी क्या है 2 है, और 200 इन 2 काटे दोस्तों 1 गुना का मतलब समझ रहे हो आप, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं, अपरिवर्तित, यानी कि जितना ही मान पहले प्रतिरोध का था उतना ही नया मान आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि 5 ओम के प्रतिरोध जिसकी लंबाई को हम 2 गुना कर दें वे अनुप्रस्थ कार्यक्षेत्रफल हम क्या कर दें आधा 2 गुना, इसको भी हम 2 गुना कर रहे हैं, यानी कि 5 ओम का कोई प्रतिरोध है उसकी हम लंबाई दोगुनी कर रहे हैं, वे कटाक्ष क्षेत्रफल हम उसको भी दोगुना कर रहे हैं, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। अब दोस्तों हमारे पास में 1 आ रहा है तो हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 5 ओम, यानी कि पहले 5 ओम का था वो तार, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से करेंगे हम, तब इसका आंसर भी कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का। ये क्या बोलता है, आर प्रतिरोध की लंबाई 2 गुना व व्यास को 2 गुना कर दिया जाए तो आर क्या होगा। हमारे पास में लंबाई क्या कर रहे हैं हम 2 गुना और व्यास को भी हम क्या कर रहे हैं 2 गुना, तो हमारे पास में आर क्या होगा, आर बराबर एल बटे डी का स्क्वायर। एल हमारे पास में कितना है 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको हम काटें तो 0.5 ओम, ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा, कितना आएगा 0.5 ओम। ठीक है, ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। दोस्तों 2 क्वेश्चन एक ऐसे डाउट के हैं आपके सामने मैं लगाता हूं, इनको आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेकर के निकाल लेना। ठीक है, बैठाता हूं मैं दोस्तों, वो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए काफी डाउटफुल है, और हर बच्चे के एक डाउट है इसी प्रकार से पैदा होता है, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, देखो मैं क्वेश्चन को लिखता हूं पहले। तो क्वेश्चन हमारे पास में 9 नंबर का है। वो क्वेश्चन क्या है, यदि तार की लंबाई दुगनी कर दें तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो हमें क्या निकालना है, नया प्रतिरोध क्या होगा। इस प्रकार से हमने इसको निकालना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास में यही है, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दें तो नया प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध क्या होगा, इस प्रकार का हमारा 2 क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपके सामने इसको देख सकते हैं आप,
9 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दें तो नया आर क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दें तब आर क्या होगा। दोस्तों देखो क्वेश्चन में कितना फर्क है, यहां पर खींचकर है और यहां पर सिर्फ लंबाई दोगुनी कर रहे हैं बस। इस प्रकार से है, माना कि कोई तार है, ये इतना लंबा है और इसको हम इस प्रकार लंबा कर दें, तब तो ये क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन बोलता है। लेकिन इसी 10 नंबर के क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, यदि कोई तार इतना मोटा है और उसको खींच करके दोगुना करते हैं इस प्रकार से, खींच करके दोगुना करते हैं तब आर क्या हो। अब दोस्तों हमने इस तार को इतना खींचा, तब इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लंबाई तो उसकी दुगनी हो गई लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो गया, आधा हो गया। हो गया ना। किसका, हम खींच कर रहे हैं इसको, किस प्रकार कर रहे हैं, खींच कर, तब तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से हो गया। जबकि हम उसकी लंबाई दुगनी करें तो सिर्फ इतना ही तार है, उसकी लंबाई को इतना दोगुना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खींच कर बोल रहा है क्वेश्चन, तब आटा पड़ जाता है। यानी कि खींचकर बोलने में ये परेशानी पैदा हो गई, क्योंकि खींचकर बोलेंगे तो उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो भी तो आधा होगा ना। कोई तार को इस प्रकार खींचे हम, माना कि इसको हम इस प्रकार खींचें तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, बीच में से नहीं होगा, पतला हो जाएगा ना। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब दोस्तों हम इसका सोल्यूशन करें, अगर किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दें तो क्या होगा दोस्तों, आर बराबर आर समानुपाती एल। हम लंबाई दोगुनी कर रहे हैं तो आर भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, दोगुना होगा 9 नंबर का। जबकि 10 नंबर के अंदर क्या बोलता है, आर बराबर एल बट्टे ए, यानी कि हम लंबाई को दोगुनी कर रहे हैं लेकिन उसके साथ में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो भी क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। क्या हो रहा है, आधा। और आधे को हम किस प्रकार लिखते हैं, 0.5। इसको हम इस प्रकार काटें तब क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है, इसी में थोड़ा फर्क है, खींचने का फर्क है बस, उससे ही क्या हो गया, प्रतिरोध दुगना हो गया। प्रतिरोध मतलब दुगना किस प्रकार से हो गया कि इसमें 2 ओम आ रहा है, इसमें 4 ओम आ रहा है। वो किस प्रकार से आ रहा है, वो इस प्रकार से आ रहा है, क्योंकि हम खींच करके दोगुना करते हैं तो उसका क्या होगा, खींचने के बाद में उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो आधा हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा होने से इस प्रकार से हम उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4 गुना। कितना गुना, 4 गुना। इसका आंसर हो जाएगा 4 ओम, इसका आंसर हो जाएगा 2 ओम, यानी कि 2 ओम इसका होगा और 4 ओम इसका होगा। क्लियर। इस प्रकार का डाउट बहुत पैदा होते हैं। आप इन दोनों क्वेश्चनों को लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली है। हम खींच करके लंबा कर रहे हैं और बैसे लंबा कर रहे हैं, उसमें फर्क है। आगे समझ में दोस्तों, ये क्वेश्चन अपने 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और इससे जो भी क्वेश्चन थे वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि यहां से किसी प्रकार का कोई डाउट, लंबाई से है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, उसके बाद में उसका व्यास है, यह कितने भी प्रकार के आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। खींच करके लंबाई बढ़ा दी जाए तब उसका इस प्रकार से सोल्यूशन करना है। दोस्तों 10 क्वेश्चन के अंदर अपन ने सब सिस्टम देखा है इसका पूरा, और यहां से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपका। आ रही समझ में। और आपको इस क्वेश्चनों को नोटबुक में नोट करना है। यानी कि अपन ने 2 क्लास के अंदर 10 क्वेश्चन वो पढ़े थे और 2 क्लास के अंदर 10 क्वेश्चन ये हो गए। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों वो देखते हैं, श्रेणी प्रतिरोध है, समांतर प्रतिरोध है, उनको जोड़ना, सब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ ये कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और दोस्तों इस क्लास को आप अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर करना है, क्योंकि न्यूमेरिक देखो अगर ये स्ट्रॉन्ग है ना तो आपको इसमें चालकता मिली ना, धारा का क्वेश्चन भी मिला, इसमें उसकी परिभाषा मिल गई, चालकता का मात्रक मिल गया, उसका प्रतीक मिल गया, सब कुछ मिल गया ना, उसका सूत्र मिल गया आपके सामने। यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच्चाई है, वो किस प्रकार से कि आपके सामने है। अगर हम न्यूमेरिकल से लड़ें तो सब कुछ क्लियर हो जाता है हमारा। जो थोड़ी बेसिक है वो यहीं से मजबूत होती है, और एक ITI बंदा इन चीज़ों से दूर होता है। ठीक है, और इस क्लास को आपको शेयर करना है और लाइक करके जाना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, ओके बाय, नेक्स्ट क्लास कल होगी।